चीन रोजाना 1 करोड़ चूहे क्यों पैदा कर रहा है? दोस्तों, चीन बहुत ही खतरनाक है। कब क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आता है। जहां दुनिया भर में हर जगह खेतों के अंदर अगर चूहे नजर आ जाएं तो किसान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चूहे फसल को बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि चूहे खेतों में नहीं होने चाहिए। ये फसल को चौपट कर सकते हैं। इन्हें देखते ही मार दिया जाता है। लेकिन चाइना का दिमाग और उसका काम तो अलग ही लेवल का होता है। चाइना के अंदर बकायदा खेतनुमा फार्म बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? खेतनुमा फार्म शब्दों का थोड़ा उठा-पटक है, पर समझिएगा आप, इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं जिनके अंदर व्यवस्था बनाई जाती है जहां चूहों को पाला जाता है। आप समझ रहे हैं? चूहों को पालने के लिए खेत बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार का एग्रीकल्चर की एक तरफ फसल उग रही है और उसी के अंदर चूहे भी पल रहे हैं। एकदम नेचुरल हैबिटेट। चूहों को भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो खेत में मस्त घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि जैसे ही वो मोटे होते हैं तो चाइनीज उन चूहों को तुरंत निकालते हैं और भून भान के पेट के अंदर डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना के अंदर आज भी चूहे जो हैं वो हिस्टोरिकल लेवल से, मतलब ऐतिहासिक तौर पर, बहुत ही डेलिकेसी समझे जाते हैं। जैसी गलती चीन आज कर रहा है, इससे पहले भी उसने 66 साल पहले एक ऐसे ही भयानक गलती की थी जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। एक समय था, यानी 66 साल पहले, चीन में गौरैया इतनी अधिक थी कि उन्हें कीट पतंग समझा जाता था। दरअसल माना जाता है कि ये छोटी पक्षी किसानों के लिए परेशानी का सबब थी, क्योंकि अनाज और बीज ये मासूम सी चिड़िया खा जाती थी और फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए 1958 में चीन ने गौरैया को मारने का आदेश दिया और इस कारण चीन में करोड़ों लोगों की भूखमरी के कारण जान गंवाना पड़ा था। दरअसल गौरैया सफाया मारो 4 अभियान का हिस्सा था और 1958 में शुरू हुआ मारो 4 का मकसद 4 जीवों का पूरी तरह अंत करना था। ये जीव थे मक्खी, मच्छर, चूहे और गौरैया। यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का हिस्सा था, जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा विकास की लंबी छलांग। विकास की लंबी छलांग तो नहीं लगी, लेकिन चाइना काफी भुखमरी का शिकार हुआ था उस समय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो हमारे आई बटन में क्लिक कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। किस तरह से गौरैया को मारने के बाद चाइना भुखमरी के दर पर चला गया था, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता ने ये तो देखा था कि गौरैया अनाज और फल खाती है, लेकिन उन्होंने गौरैया के एक अहम काम की ओर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही गौरैया खत्म हुई, कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिन्हें चिड़िया बड़े होने से पहले ही खा जाती थी। कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान तो पहुंचा रहे थे, लेकिन फसलों पर असली धावा टिड्डों ने बोला था, जिन्होंने चीन में पहले से चले आ रहे खाद्यान्न संकट को और गहरा कर दिया। 1958 से 1960 के बीच चीन ने कई बाढ़ों का सामना किया था और अब गौरैया न होने से बची कुची फसल भी कीड़े मकोड़े और टिड्डे चट गिर गए। वो समय था माओ जेडोंग का, और अब इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार देखी थी चाइना के लोगों ने। मजबूरन चाइना के लोगों ने ये कहा कि जो मिल जाए उसे खाना है। सरवाइव करने के लिए तो हमें इनमें से चूहे बड़े काम आए। उन चूहों को पकड़कर बढ़िया से उनको भून भान के निपटा लेते थे ये चाइनीज। उस समय में चूहों का मीट बड़ा पसंद आने लगा था चाइनीजों को। तो आज भी जो कल्चर चला आ रहा था वो सरवाइव करने के लिए था। वो आज भी वहाँ के कुछ इलाके, यानी ग्वांगडोंग साउथ चाइना में, जो इस इलाके में पड़ता है, वहाँ के लोग और कई जगह चाइना में बड़े चाव से चूहों को, यानी माउस यानी रेट्स को खाया जाता है। मीट के लिए उनका उत्पादन भी किया जाता है। बाकायदा इस प्रकार के फार्म बनाए जाते हैं, खेतनुमा, जिनके अंदर चूहों को पाला जाता है। इस प्रकार के वहां पर केज बनाए जाते हैं। केज मतलब हम जैसे मुर्गियों को पालते हैं वैसे लोहे वगैरह के, मेटल के केज नहीं होते। बाकायदा सीमेंट, कंक्रीट के इस्तेमाल करके वहां पर बनाया जाता है केज चूहों के लिए। खेतों के अंदर आसपास फसलें उगाई जाती हैं, उनके अंदर चूहे को रखा जाता है और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं, तो वो बस निकाल के फिर खत्म कहानी हो जाती है उनकी। और तो और मीट का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करके चाइना वाले काफी पैसा कमा रहे हैं। चूहों का मीट बहुत पसंद किया जाता है। चूहे की बात करें तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन
कि TCM की तो ऐसा है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में अजीबोगरीब चीज इस्तेमाल करते हैं, कभी सांप की आंखें तो कभी कुछ और। उसी प्रकार जो चूहे होते हैं उनकी लीद जो होती है, यानी कि जो मल मूत्र होता है, उसका भी इस ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। उसे सुखाकर मस्त पाउडर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ये चाइनीज लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चूहे के मल मूत्र का ये चाइनीज लोग बड़े चाव से इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसिन। और वो मेडिसिन किस काम आती हैं वो भी जान लीजिए। पहले उस मल मूत्र को सुखाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद उसे इस्तेमाल करते हैं। खासकर एक फ्लाइंग स्क्विरल जो चूहे की ही प्रजाति होती है, उसके मल मूत्र को काफी इस्तेमाल करते हैं। उसे भी सुखाकर पाउडर बनाते हैं और दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब हम बता दें आपको कि उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चाइनीज लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, उनका कहना है कि इस मेडिसिन को खाने से उनके खून में जवानी आती है, मतलब इनका फितूर अलग ही लेवल का है। अब और क्या बोलें, कहते हैं ब्लड में इन्विग्रेशन यानी कि रक्त में स्फूर्ति देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में यह चूहे की जो प्रजाति होती है, जिसे फ्लाइंग स्क्विरल लिंगी कहा जाता है, उनके मल मूत्र को लिंगी बोलते हैं। ये उसका पाउडर बना के दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, मस्त चाव से खाते भी हैं और खून की स्फूर्ति भी बढ़ाते हैं। मतलब इसे खाने से खून में ताजगी फुर्ती आ जाती है। पता नहीं किस प्रकार के काम करते हैं ये चाइनीज दोस्तों। ये चूहे का उपयोग बड़ा करते हैं, मतलब ये है कि ये कुछ भी छोड़ते नहीं है, सब कुछ खा जाते हैं। उसका मल मूत्र को भी नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और फार्मिंग करके काफी कुछ ये उससे बना रहे हैं। बाकायदा उन्होंने फार्मिंग के मेथड डेवलप किए हुए हैं और ब्रीडिंग करते हैं। उनके पॉपुलेशन को भी ये कंट्रोल करते हैं, बाकायदा चेक करके रखते हैं कि भैया चूहे इतने भी ना बढ़ जाएं कि वो नॉर्मल जो खेत है उनको भी खा जाएं और खत्म कर दें। उसके बाद उनके हाइजीन का भी बाकायदा ध्यान रखा जाता है। फ्रेश वेजिटेबल उनको दिया जाता है, कॉर्न दिया जाता है, राइस दिया जाता है, फ्रूट दिए जाते हैं। उनको डिसीज ना हो जाए, कोई मतलब बीमारी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इन लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है उसका मीट बेचने के बाद। यह बाकायदा स्पेशलाइज डिजाइन करते हैं उन खेतों को जिनके अंदर चूहे को पालना होता है। बाकायदा ईंटों से यह केज बनाते हैं, यानी पिंजरे बनाए जाते हैं। इसमें ईंट इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट से फ्लोरिंग करते हैं। एक केज लगभग 6 स्क्वायर मीटर का रहता है और 1 मीटर की उसकी ऊंचाई रहती है, ताकि चूहे भाग ना जाएं। डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और सूखे पेड़ की छाल भी इस्तेमाल में आती है, ताकि चूहे अपने आप को एक घर में आराम से महसूस कर सकें, उनको घर जैसा लगे, ऐसी सेटिंग की जाती है। बात करें उनके प्रजनन की और पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो ये फार्म में जो ये चूहे पाए जाते हैं तेजी से रिप्रोडक्टिव को मैनेज करते हैं। हर 2 साल में प्रजनन वाले चूहे को बदल दिया जाता है, ताकि जेनेटिक स्टॉक मजबूत बना रहे और प्रजनन क्षमता में कमी ना आ सके। ये सब मेंटेन करते हैं। लोग प्रजनन प्रक्रिया को ध्यान से मॉनिटर करते हैं, ताकि एक स्वस्थ पॉपुलेशन और इफेक्टिव ग्रोथ रेट जो होती है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बात करें आर्थिक लाभ की, जिसके बगैर तो चाइनीज सोचते भी नहीं है। मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो करेंगे कुछ नहीं। और जितने भी ये बड़े चूहे होते हैं उनका मांस रहता है, वो काफी बड़े रेट में बिकता है, तो बहुत कीमत होती है इनकी। चूहों का मीट में ऑर्गेनिक रूप से अगर उगाया गया होता है वो बहुत ही महंगा बिकता है। दुनिया में कहीं और तो नहीं देखा है, लेकिन चाइना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चूहों की खेती होती है। अगर आपके पास कुछ शब्द हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।